हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज श्रीजल मिश्रा। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन क्या है, उसका अर्थ, परिभाषा, प्रकार एवं विशेषता तथा कारण हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में आप सबको परिवर्तन बताएंगे कि आखिर चेंज होता क्या है। तो सबसे पहले हमारी डिफिनीशन यहाँ पे परिवर्तन क्या थी। परिवर्तन को अंग्रेजी में चेंज क्या कहते हैं, अल्ट्रेशन, ठीक है, अल्ट्रेशन तथा मेडिफिकेशन आदि शब्दों से संबोधित किया जाता है। परिवर्तन किसी भी वस्तु, विषय अथवा विचार में समय के अंतराल में उत्पन्न हुई भिन्नता को कहते हैं। मतलब अगर कोई वस्तु है, कोई विचार है या फिर किसी चीज़ के विषय में जब किसी समय में, देखिए, परिवर्तन करने के लिए हमें दो अवधि चाहिए। एक अवधि तो वो जब वह अपनी पूर्ण स्थिति, मतलब अपनी स्थिति में हो, और उसके बाद जब उसकी स्थिति, उसका आकार, उसका आयतन जब चेंज होगा तो क्या होगा, वही परिवर्तन होगा। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, इसके लिए सबसे पहले हमें दो अवधि चाहिए। उसके बाद हमको क्या चाहिए, कोई क्या चाहिए, वस्तु चाहिए। फिर उसके बाद हमको क्या चाहिए, समय चाहिए। और जब ये दो चीज़ हमको मिल जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा इसमें क्या हो जाएगा, भिन्नता उत्पन्न हो जाएगा। तो वस्तु हमारी हो जाएगी, फिर हमको क्या मिलेगा, समय मिलेगा, और उसके बाद उसमें क्या हो जाएगी, भिन्नता हो जाएगी। तो यही हमारा परिवर्तन होता है। तो आई होप आप सबको परिवर्तन समझ में आया होगा। तो उस परिवर्तन क्या है, परिवर्तन किसी भी वस्तु में जो भी उसकी स्थिति, आकार, आयतन में परिवर्तन हो, बदलाव की स्थिति को ही हम परिवर्तन कहते हैं। और जब इसे समाज में जोड़ दिया जाता है तब इसको हम क्या कह देते हैं, सामाजिक परिवर्तन। जैसे कि पहले हमारे समाज में जाति प्रथा, सती प्रथा, बहुत सारी कुरीतियाँ, बहुत सारे अंधविश्वास थे, तो ये सब क्या थी, ये सब हमारे समाज में प्राचीन समय में थी। बट अब क्या हो गया, अब सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक भूमिका, सामाजिक कार्य, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन हो रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। वे परिवर्तन जो सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन हो, उन्हें हम सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत रखेंगे। तो चलिए हम आप सबको अब सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाएं कुछ राइटर के अनुसार बताते हैं। तो जहाँ समाज शब्द का नाम लिया जाएगा वहाँ सबसे पहले मेकायर पेज आते हैं। इन्होंने समाज की परिभाषा क्या दी है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ये मैंने आप सबको पहले भी बताया था और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये किसने कहा था, तो ये मेकायर पेज ने कहा था। इनकी परिभाषा यही थी कि उन्हीं के शब्दों में, समाजशास्त्री होने के नाते हमारा सीधा संबंध सामाजिक संबंधों से है। अतः हम जिन्हें हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं वे केवल इन्हीं सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, मतलब जो सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होगा उन्हीं को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। ये मेकाय और पेज की हमारे परिभाषा है, ठीक है। इनकी परिभाषा ये थी कि जो सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होगा उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। तो हम नेक्स्ट परिभाषा आप सबको दिखाते हैं अब। नेक्स्ट हमारे राइटर है जोन्स। जोन्स, सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो कि सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतरक्रियाओं या सामाजिक संबंध, जो संगठन के किसी भी भाग में घटित होने वाले हेरे फेरे या संशोधन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इनका मतलब था कि जिससे सामाजिक परिवर्तन, कोई सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रतिमान है, सामाजिक अंतःक्रिया है, सामाजिक संगठन है के भाग में, मतलब जो भी घटनाएं, हेरा फेरी, संशोधन होगा, उन्हें ही हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे पहले समाज में जो कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी, सामाजिक कुछ हमारे प्रक्रियाओं में जैसे आ गई हमारी कि छुआछूत वगैरह हो गया, ये सब प्रतिमान है। कि मूर्ति पूजा हो गई, अंतःक्रिया मतलब लेन देन, किसके साथ बैठ के खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं, और सामाजिक संगठन जो इंस्टीट्यूट हैं, जो संस्थाएं हैं, उनके अंतर्गत जो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो कुछ भी होता है उसमें जो हेरा फेरी होती है, जो उनमें करेक्शन वगैरह होते हैं, उन्हीं को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये हमारे जून्स के शब्दों में है, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये दोनों परिभाषा समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं, आपको इसकी विशेषताएं बताते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर सामाजिक परिवर्तन निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट होती है। पहला क्या है, सामाजिक परिवर्तन समाज से संबंधित होता है। जाहिर सी बात है, जब सामाजिक परिवर्तन है तो वो समाज से ही संबंधित होगा। और इसके बाद दूसरी हमारी इसकी विशेषता है, सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मतलब इसमें हर एक व्यक्ति की ना जाने कितनी भूमिकाएं होती है, ठीक है। तो ये एक क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट हमारी है, सामाजिक परिवर्तन एक तटस्थ अवधारणा है। ये एक तटस्थ अवधारणा है, ठीक है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन तुलनात्मक एवं सापेक्ष होता है। यह तुलनात्मक और सापेक्ष होता है। नेक्स्ट हमारी है,
सामाजिक परिवर्तन अमूर्त होता है, ठीक है। जैसे समाज का कोई मूर्त नहीं होता, उसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन का भी कोई मूर्त नहीं होता है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ये 100% राइट है, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि ये सामाजिक परिवर्तन कब होगा, कैसे होगा, और यह समाज के हित में ही होगा। कई बार सामाजिक जो परिवर्तन होते हैं वो अहित में भी हो जाते हैं, तो ये लाभ इससे हमें होगा या हानि, ये नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट है, प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति एक समान नहीं होती, मतलब हर समाज में एक तरह से नहीं होगी, कहीं धीरे से हो जाती है तो कहीं बहुत से हो जाती है। एंड लास्ट है, सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक और असंभावी भी हो सकता है, ठीक है। स्वाभाविक भी हो सकता है और असंभावी भी है। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। जाने से पहले मैं आप सबसे इतना कहूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को आप लाइक करिए, क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत से आप सबके लिए वीडियोस बनाती हूँ। एंड मेरी वीडियो को अपने उन फ्रेंड के साथ शेयर करिए जिनको इनकी ज़रूरत है। तो गाइज़, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।